नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 7वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड जजमेंट्स आते हैं, रूलिंग्स आते हैं, उनके बारे में बताता हूं कि अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला है तो आप इन जजमेंट्स का, इन रूलिंग का अपने केस में फ़ायदा ले सकें और अपने केस में इन जजमेंट्स और रूलिंग को लगा के आप भी लाभ ले सकें। तो अगर इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक चर्चा जजमेंट्स की नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके इसके पहले के भी पार्ट्स देख सकते हैं। उन वीडियोज को भी देख के आपको काफ़ी अच्छे अच्छे जजमेंट्स के बारे में जानने को मिलेगा। और यदि आपका भी ऐसा ही सेम मामला है तो इन जजमेंट का आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं अपने मामले में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है लॉ मंत्रा, और इस पर भी मैं लॉ से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ। अभी उस पर मेरा एक ही वीडियो आया है, तो आप लोग उस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। और जब भी मुझे अब लाइव आना होगा तो मैं अपने उसी चैनल पे लाइव आया करूंगा, तो इसलिए आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस से रिलेटेड जजमेंट है। इस जजमेंट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देव नारायण हल्देर बनाम अनुश्री हल्देर के मामले में दिया था और काफ़ी ज़्यादा ये उपयोगी जजमेंट है और आप इस जजमेंट का अपने केस में भी फ़ायदा लगा सकते हैं। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि सबसे पहले पत्नी मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी में फैमिली कोर्ट में अप्लाई करती है और वहां से उसके मेंटेनेंस केस को खारिज कर दिया जाता है। फैमिली कोर्ट ये पाता है कि पति ने किसी प्रकार की कोई पत्नी के साथ उत्पीड़न नहीं किया, कभी दहेज की मांग नहीं की, और इन सब आधारों पर पत्नी को मेंटेनेंस केस को खारिज कर देता है फैमिली कोर्ट कि पत्नी बिना कारण अपने पति से अलग रह रही है। और ऐसे में जब पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज हो जाता है तो वो हाई कोर्ट में अपील करती है और हाई कोर्ट जो होता है वो पत्नी के मेंटेनेंस को अलाउ कर देता है और पति को आदेश कर देता है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे और प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश कर देता है हाई कोर्ट। उसके बाद जो पति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील लगाता है इस बात के लिए। उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केस की बारीकियों को देखता है और सारी चीज़ों को गहन अध्ययन करता है। उसके बाद ये पाता है कि जो पति है उसने कभी अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं किया, ना ही किसी प्रकार का कोई दहेज की मांग की, ना ही कभी उसे परेशान किया। दोनों हंसी खुशी साथ साथ रहे और जब वो साथ रह रहे थे तब भी पत्नी को किसी बात का कोई ऐतराज़ नहीं था, ना ही पत्नी कोई ऐसा एविडेंस दे पाती है जिससे ये सिद्ध होता है कि पति ने कभी भी अपनी पत्नी से दहेज की मांग की या फिर उसका उत्पीड़न किया या फिर उसे परेशान किया। तो पत्नी सिर्फ आरोप लगाती है और इन चीजों को सिद्ध नहीं कर पाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ये मानता है कि जो पत्नी है वो अकारण ही अपने पति से अलग रह रही है और ऐसे में इसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए और पत्नी का जो मेंटेनेंस हाई कोर्ट के द्वारा अलाउ हुआ होता है उसे निरस्त कर देता है। और यहाँ पे इस जजमेंट की आपको एक और अच्छी बात ये लगेगी कि सर्वोच्च न्यायालय इस जजमेंट में कहता है कि न्यायालय का काम है साक्ष्य के आधार पर काम करना, न कि अनुमान लगाना कि पत्नी के कह देने से कि पति ने दहेज की मांग की, उसके साथ उत्पीड़न किया, तो ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अगर कोर्ट को साक्ष्य मिलेगा तो कोर्ट उसी के आधार पे अपना फैसला सुनाएगा। तो कोर्ट अनुमान लगा के फैसले नहीं सुनाते हैं। जो कोर्ट होते हैं वो साक्ष्य के आधार पे काम करते हैं और पत्नी अपने साक्ष्य के आधार पे ये सिद्ध नहीं कर पाती है कि जो पति है उससे दहेज मांगता था या फिर उसके साथ उत्पीड़न करता था, उसे परेशान करता था। तो ऐसे में यही माना जाएगा कि जो पत्नी है वो अकारण ही अपने पति से अलग रह रही है और ऐसे में पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो पत्नी बिना कारण ही अपने पति से अलग रह रही है, यानी उचित कारण नहीं है पत्नी के पास अपने पति से अलग रहने का, वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। ये तो हमारे लॉ में ही प्रोविजन है। और यदि आपकी भी पत्नी ने आपसे मेंटेनेंस लेने के लिए केस किया है तो आप इस जजमेंट को अपने केस में जरूर लगा दें ताकि कोर्ट को भी ये लगे और कोर्ट भी पत्नी से सबूत मांगे कि अगर आपका पति आपसे दहेज मांगता है, आपको परेशान करता है, उत्पीड़न करता है आपका, तो इस बात के साक्ष्य दे, उसके बाद ही पत्नी को मेंटेनेंस अलाउ किया जाएगा। तो इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस जजमेंट को डाउनलोड करके आप भी अपने 125 सीआरपीसी के मेंटेनेंस केस में जरूर लगा दें ताकि पत्नी को भी सिद्ध करना पड़े कि पति क्रूरता करता है, पति दहेज की मांग करता है या फिर परेशान करता है, उसके बाद ही कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को अलाउ करे। तो ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। इस जजमेंट का उपयोग अपने केस में आप लोग जरूर कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा।